इसलिए माता का भी दूसरा ही जन्म कहा जाता है। कितनी पीड़ा होती है, जैसे किसी को एक बिच्छू डंक मार दे, काट दे, बिच्छू का जहर कितना लगता है, और 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा बालकों को, संतान को जन्म देने में माताओं को होती है। लेकिन वो इस दुख को भूल कैसे जाती हैं? वो अपनी संतान के मुख को देख करके सारे दुख को भूल जाती है, वात्सल्य में भर जाती है, इसलिए उस दुख को भूल जाती है। तो धुंधली देवी कह रही है, मैं तो बड़ी सुकुमारी हूँ, यदि संतान को जन्म देने में ही मर गई तो वो संतान फिर मेरे किस काम है, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। पड़ोसन बोली, बहन चाहे फल खा चाहे नहीं खा, लेकिन तू अपने घर को जा। और धुंधली देवी ने इतना कुतर्क किया और पड़ोसन से कहने लगी कि संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी हैं, बाकी सब दुखी दुखी हैं। कौन सी 2 स्त्रियां सुखी हैं? बंध्या वा विधवा नारी, सुखनी चीति में मती। धुंधली कह रही है, मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार संसार में 2 स्त्रियां सुखी हैं, एक तो बांझ औरत और दूसरी विधवा औरत, बाकी सब दुखी दुखी। एवं कुतर्क योगिनो तत्फलम नैव भक्षितम। इतना कुतर्क किया और धुंधली देवी अपने घर आ गई। 6 महीने का हुआ था तो मर गया। धुंधली कहने लगी, फिर उसका लालन पालन कौन करेगा? क्योंकि लालन पालन करने में भी माताओं को बड़ी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। लालने पालने दुखम। अब बालक का कान दर्द हो रहा है, मैया पेट देख रही है कि बालक क्यों रो रहा है, जैसी सूझबूझ ऐसा उपचार करती है बालक। तो मेरी बालक का लालन पालन कौन करेगा? अंजलि कहने लगी, बहन तू जीजाजी से कह देना कि मेरे पयोधरों में दूध नहीं, और मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, उसके पयोधरों में खूब दूध है, तो मुझे बुला लेना, तो मैं तेरे बालक का लालन पालन भी कर सकता, उसके बदले में थोड़ी और धन संपत्ति दे दे। धुंधली कहने लगी, अरे बहन तूने तो सारी समस्या का ही समाधान कर दिया, लेकिन मैं अपने पति को कैसे बताऊंगी कि मैं गर्भवती हूँ? धुंधली कहने लगी, उसकी बहन धुंधली की बहन कहने लगी, अरे बहन गर्भवती स्त्री के लक्षण मैं तुझे बता देती हूँ, और तू जीजाजी को बताती रहना, तो जीजाजी सोचेंगे कि तू गर्भवती है और प्रसन्न रहेंगे। धुंधली कहने लगी, इस फल का क्या करूं? अंधली ने कहा कि इस फल को अपनी गाय को खिला दे, तो फल का भी परीक्षण हो जाएगा कि असली बाबा ने दिया है कि नकली बाबा ने। उसके गाय के भी तो कोई बछड़ा बछिया नहीं है, तो फल का भी परीक्षण हो जाएगा। अब तो धुंधली देवी ने ऐसा ही किया, अपनी गाय को वही फल खिला दिया, और आत्मदेव जी महाराज को अपनी बहन के द्वारा गर्भवती स्त्री के लक्षण सुन करके और बताने लग गई। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न रहने लगे। समय आने पर ऐसा ही हुआ, रातों रात बेटा लाया गया, और प्रातः काल आत्मदेव जी महाराज को पता चला कि हमारे घर बेटा हुआ। आत्मदेव जी महाराज के आनंद का पारावार नहीं रहा। ब्राह्मणों को बुलाया है जात कर्म संस्कार कराने के लिए, नामकरण कराने के लिए। धुंधली देवी ने जैसे ही ब्राह्मणों को देखा तो कहने लगी, अरे 9 महीने मैंने अपने पेट में इस गर्भ को धोया है, धारण किया है, और मेरे बालक का नामकरण तुम करोगे? मैं अपने बालक का नामकरण स्वयं करूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। ब्राह्मण बेचारे चले गए।
ठीक 3 महीने के बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसका सारा शरीर मनुष्य के समान था, केवल कान गाय के समान थे। आज आत्मदेव जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलवा करके जात कर्म संस्कार करवाए हैं। आज ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया है। देखिए, ब्राह्मणों से नामकरण संस्कार अवश्य कराना चाहिए। अपने मनमुखी ढंग से नाम रखने से बालक नाम का भी प्रभाव होता है, उससे भी बिगड़ता है। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा रखा हुआ नाम ही कल्याणकारी होता है। किंतु कौन कौन से नाम चल गए। ब्राह्मणों ने उस बालक का नामकरण किया और नाम रखा गौकर्ण। बोलो गौकर्ण भगवान की जय। दोनों ही बड़े हुए हैं और दोनों ही संसार में विख्यात हैं। देखिए, 2 ही लोगों का नाम होता है, या तो जो सबसे अच्छा हो उसका नाम, या जो सबसे नंबर 1 का खराब हो। उससे लोग डरते, बोले भैया उससे काले नहीं, उसको भी सब जानते। 2 ही लोग संसार में विख्यात होते हैं, बाकी तो सब बीच में भरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की गौकर्णा। माँ जो चाहे वही बेटा को बना सकती है। तो धुंधकारी के लाड़ प्यार ने इतना धुंधली देवी के लाड़ प्यार ने धुंधकारी को इतना बिगाड़ दिया कि बिगड़ते बिगड़ते महान दुष्ट हो गया। इसलिए संतान की प्रथम गुरु मां। जितना बड़ा होता गया उतना बिगड़ता चला गया। घर में जितनी संपत्ति थी सब बेच दी। ब्राह्मण होकर के भी शराब पीने लग गया, मांस मदिरा का सेवन करने लग गया। आत्मदेव जी महाराज ने एक दिन अपने बेटा धुंधकारी से कहा, बेटा स्वर्ग जैसे से ब्राह्मण के घर को तुमने नरक बना दिया। कहीं पर शराब की बोतलें पड़ी हैं, कहीं पर मांस के टुकड़े पड़े हुए। तुमने मेरे घर को नरक बना दिया। वैसे ब्राह्मण को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन कर लेता है उसका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, अभी धुंधकारी आपसे कहेगा, भागवत में आप सुनेंगे। उसका ब्रह्म तत्व नष्ट हो जाता है जो मांस मदिरा को धोखे से भी श्रवण को पान कर लेता। धुंधकारी कहने लगा, पिताजी ये संसार है, इसमें ऐसे ही रहा जाता है। आजकल यही फैशन है। अब तुम तो सटिया गए हो, 60 साल के हो गए, तुम तो जानते नहीं। धुंधकारी कहने लगा कि शांति से रहना है, घर में रहो और किसी से गांव मोहल्ले में किसी से चर्चा नहीं करना कि मेरा बेटा इतना खराब। अपने पिता को ही आज धुंधकारी डांटने लग गया। और जैसे ही धुंधकारी ने अपने पिता को आज डांटा है, तो अपने घर के आंगन में आधी रात को बैठे बैठे गौकर्ण को आत्मदेव जी महाराज रोने लग गए। और महात्मा की वन की बात एक एक याद आने लग गई कि महात्मा ने जो बात कही थी वो यथार्थ में सत्य कही। और जब अपने पिता की रोने की आवाज को गौकर्ण जी महाराज ने सुना है आधी रात को, तो अपने पिता के पास आए और कहने लगे, पिताजी क्यों रो रहे हो? पिताजी क्यों रो रहे हो? इस संसार को देखकर यदि रो रहे हो तो कौन किसका पुत्र है? ये सब मोह के बंधन का कारण है। यदि सुख की आस लेकर के रो रहे हो तो इस संसार में सुख है ही नहीं। सब एक दूसरे को देख करके सुखी हो रहे हैं, संसार में कोई सुखी है ही नहीं। दीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद को भारी, इंद कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। एक दीन व्यक्ति जिसको ना तो रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, ये सोचता है इन मकानों में रहने वाले हमसे ज्यादा सुखी है। मकानों में रहने वाले सोचते हैं हमसे बढ़िया जो महलों में रहते हैं वो सुखी। महलों में रहने वाले सोचते हैं भैया जो राजमहल में रहते वो राजा महाराजा सुखी। महाराजा कहते हैं हमसे ज्यादा सुख तो देवराज इंद्र को है। इस प्रकार से एक दूसरे को देख करके सुखी हो रहे, संसार में कोई सुखी है ही। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए पिताजी तुम क्यों रो? यदि शरीर के संबंध को लेकर के रो रहे हो तो ये शरीर क्या है? जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के रिश्ते नाते हमारे कैसे हो सकते हैं? ये शरीर क्या है? देह स्थीमांस रुद्रे भिमतिम तिजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। आत्मदेव जी महाराज को आज गौकर्ण जी महाराज 2 श्लोकों में सुंदर उपदेश दे रहे हैं। इसलिए ये 2 श्लोक की भागवत है गौकर्ण जी महाराज। वो कह रहे हैं पिताजी ये शरीर ही जब आप नहीं हो तो शरीर के रिश्ते नाते अर्थात पत्नी पुत्र ये कैसे हो? ये शरीर क्या है? ये शरीर किससे बना हुआ है? ये शरीर है देह स्थीमांस रुधिर। ये शरीर अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ। और यदि इसके ऊपर ब्रह्मा जी ने पॉलिश नहीं की होती, यदि खाल नहीं लगाई होती तो कौआ लौच लौच करके इस मांस को खाते। वो तो ब्रह्मा जी ने डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया कर दी, इसलिए मूर्ति बन करके बढ़िया तैयार आ गई। यदि नहीं करते डेंटिंग पेंटिंग तो मांस लटकता फिरता तो कौआ लौच लौच खाते क्यों? देह स्थीमांस रुधिर, ये शरीर अस्थि मांस और रुधिर से बना। तो ये शरीर है क्या? ये शरीर है पंचायती धर्मशाला। 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। क्षिति जल पावक गगन माने आकाश। क्षिति माने पृथ्वी, आकाश वायु और अग्नि और जल। इन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये शरीर पंचायती धर्मशाला है। जैसे हम किसी तीर्थ में अथवा कहीं घूमने जाते हैं तो धर्मशाला होती है, और उस धर्मशाला में जाकर के हम रुक जाएं। अब 15 दिन 20 दिन जितने दिन के लिए धर्मशाला में उतने दिन रुके, उसके बाद कहने लगे भैया इस धर्मशाला के मालिक तो हम ही हैं। और जब धर्मशाला के मालिक खुद बन गए तो मैनेजर ने अपने जिन्होंने धर्मशाला बनाई थी सबको फोन लगा दिया कि भैया ये तो धर्मशाला से निकल नहीं रहे। तो धर्मशाला के सब सदस्य आएंगे और धक्का दे करके तुम्हें बाहर निकाल देंगे कि भैया हमने तुम्हें व्यवस्था दी थी रुकने के लिए, तुम अपना ही समझ बैठे।
उसी प्रकार से भगवान ने हमें पंचायती धर्मशाला सौंपी है, किस लिए? बोले सत्कर्म करने के लिए। और इसकी भी सीमा दी है कि कितने दिन की, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज कथा सुन रहे हो, कल सुन पाओगे या अथवा नहीं सुन पाओगे, इसकी कोई गारंटी कार्ड किसी के पास है? नहीं है। है तुम्हारे पास? अरे सरपंच तुम्हारे पास तो जरूर हुई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये हमारा जो शरीर है पंच